हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। बच्चा अक्सर पूछता है कि सर जैसे जैसे यूपीएससी एनडीए का पैटर्न बदल रहा है मुझे किताबें भी सजेस्ट कर दो। बहुत बच्चा है जो कहीं से कोचिंग नहीं लेता है, खुद से पढ़ता है या थोड़ी बहुत ऑनलाइन गाइडेंस लेता है, तो वो किताबें उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज मैं आपको एनडीए स्पेसिफिक हर एक किताब के बारे में बताने वाला हूं, मैथ की भी एंड जीएटी की भी, तीनों सब्जेक्ट की भी। वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो यारों दोस्तों को शेयर जरूर करना। पेपर 1 की बात करें जो कि मैथमेटिक्स का होता है, आप सबको पता है मैथमेटिक्स जो एनडीए में पूछी जाती है वो क्लास 11th एंड 12th की पूछी जाती है, राइट। आप सिलेबस उठा देखोगे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। तो मैथ्स में सबसे पहले तो बच्चे आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी अगर आपने पहले कर रखी है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर रखी तो आपको बेस बनाने के लिए एनसीईआरटी करनी है। अब मैथ्स में स्पेसिफिकली जो यूपीएससी अपना पैटर्न बदल रहा है, अब तुम इसको दुख बोल लो या कुछ भी बोल लो, कोई भी ऐसी किताब डिजाइन अभी तक तो नहीं करी गई है जो उस बदलते पैटर्न को टैकल कर ले। चाहे कोई कितना ही दावा कर ले, लेकिन उस बदलते पैटर्न को अभी तक किसी ने भी, मैं मतलब क्लियर बोल रहा हूं, किसी ने भी, कोई भी किताब ने टैकल नहीं करा है। हमने कोशिश करी है लेकिन अभी तक हम उसको बुक की फॉर्म नहीं दे पाए हैं, अभी तक हम उसके मॉड्यूल से बना पाए हैं जो हम अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन वाले बच्चों को देते हैं। किताब की फॉर्मेटिंग अभी तक हम भी नहीं कर पाए हैं, ठीक है, हो रही है। जितनी भी सो कॉल्ड किताबें मार्केट्स में एग्जिस्ट कर रही है बच्चे, वो सब वही पुराने पैटर्न है। तो इस सब में सबसे बेस्ट जो है ना, अगर आपको करनी है प्रैक्टिस तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस मत करो। गलत कंटेंट प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं है। एनडीए में पैटर्न बदल रहा है, आपने देखा होगा मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है, ये सब आ रहा है, किसी किताब में नहीं है। वो जेई और एनडीए के बीच की किताब बनानी पड़ेगी, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बेस्ड किताब खरीदनी है, प्लस में एनसीईआरटी करना है, और ये पीवाईक्यू बेस्ड अगर चैप्टर वाइज कर लोगे तो भाई बल्ले बल्ले, दैट्स इट। भाई बड़े भाई होने के नाते सही गाइडेंस दे रहा हूं, इसी को फॉलो करना याद करोगे। अब बात आता है जीएटी पे। जीएटी में जो मतलब आती है ना वो कॉम्पिटिटिव, मतलब इंग्लिश कॉम्पिटिटिव, जीएस कॉम्पिटिटिव, साइंस आती है, उसका एज सच कोई क्लास वाइज डिफाइंड सिलेबस नहीं है। मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश दो पार्ट में, वोकैब एंड ग्रामर। वोकैब अगर आप ध्यान से देखो तो यूपीएससी अब रट्टू तोते बंदे नहीं चाहिए, उसको चाहिए जिसने रूट वर्ड से समझ रखा हो। रूट वर्ड के लिए एक किताब बहुत बेहतरीन है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। इससे बेहतरीन किताब कोई नहीं हो सकती, मैं आपको लिख के दे सकता। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, आपको मोटी लगेगी बट छोटी सी किताब है। पेज 1 से पढ़ना स्टार्ट करना, रूट वर्ड से वो कैब सिखाएगी जो कि यूपीएससी डिमांड कर रहा है। ग्रामर में कोई भी बेसिक किताब, बख्शी जी किताब आती है, रैन मार्टिन किताब आती है, ये बेसिक ग्रामर बनाने के लिए एकदम सॉलिड किताबें हैं। जब हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं अपने यहाँ पे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो स्टार्टिंग में 10 क्लास तो हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर लेते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से किताबें भी डिजाइंड है, तो ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा। फिर आ जाते हैं साइंस में। साइंस में कोई और रेफरेंस किताब लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, केवल और केवल क्लास 9 एंड क्लास 10 की अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे तो 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन आप गारंटी ठोक के आओगे, ये दावा है हमारा, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तो कोई और रेफरेंस किताब मत लो, केवल 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छे से डिजाइंड एनसीईआरटी, प्लीज फॉलो दैट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है जीएस में। जीएस में इतना ज्यादा सिलेबस है, लिमिट कहां से करें, मैंने हर एक सब्जेक्ट को बताया है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में केवल और केवल एनसीईआरटी पूछ रहा है, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी के अलावा हिस्ट्री में आइडियली कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसमें बहुत लिमिटेड कंटेंट है, उतना ही पढ़ना है। ज्योग्राफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, तो इसमें मैं तो हमेशा ही अपने नोट्स रिकमेंड करता हूं। टेलीग्राम चैनल पे लर्न विद सुमित या लर्न विद सुमित सर टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको रिकमेंड करता हूं वहां से देख लो, मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में करे हैं। या फिर कोई भी जो स्टैंडर्ड कॉम्पिटिटिव किताबें आती है ना, जैसे लूसेंट हुई, या फिर ये जो बहुत पुरानी किताबें, नई किताबों में बिल्कुल मैं करूंगा ना ही किसी नए उसकी, ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, नहीं। अगर जब भी स्टैंडर्ड किताबें बोल रहा हूं, बेसिक किताब बोल रहा हूं, तो लूसेंट टाइप की कोई किताब बोल रहा हूं जो पुरानी चलती आ रही है, या तो वो या फिर नोट्स। पॉलिटी में भी सेम चीज। पॉलिटी में बस एक दिक्कत है कि बहुत कम आता है एनडीए में, तो वो नोट्स से ही, क्योंकि हम स्पेसिफिकली उतना ही कराते हैं, तो वो मैं रिकमेंड करूंगा। इकोनॉमिक्स में केवल नोट्स, बिकॉज इसमें दो टाइप की चीजें एनडीए पूछता है, वन इज 5 ईयर प्लान एंड वन इज करंट अफेयर्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स। तो जो नोट्स आपको मैं मोस्टली मैराथन्स में, यूट्यूब में, ऑफलाइन में वैसे हम दे देते हैं, बस वही वाली चीजें करनी चाहिए, लिमिट करना पड़ेगा, मेन बात वो है। करंट अफेयर में तो ऑब्वियसली केवल और केवल नोट्स। ये मैंने आपको सारी किताबें बताने की कोशिश करी जो एनडीए की प्रिपरेशन में आपके लिए कारगर साबित होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाए। जय हिंद, जय